नमस्कार, आदाब। आइए रूबरू कराते हैं जनपद मुजफ्फरनगर की कोतवाली जानसठ के क्षेत्र की एक बड़ी क्राइम रिपोर्ट से। हम आपको बता दें कि दीपावली के मौके पर एक दोस्त ने ही दूसरे दोस्त की जान ले ली, जिसके बाद पूरे क्षेत्र के अंदर सनसनी फैल गई और इसके बाद आक्रोशित परिजनों ने तथा उनके समर्थकों ने मोरना खतौली मार्ग ताला मोड़ पर जाम लगा दिया और हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग की। वहीं पर हम आपको बता दें कि जैसे ही ये जाम लगाया गया, आनन फानन में भारी पुलिस बल यहां पर पहुंचा, क्योंकि विगत रात्रि ये हत्या हुई थी। उसके बाद सुबह पोस्टमार्टम भी हो गया था, लेकिन अंतिम संस्कार से पहले ही सड़क पर जाम लगाने से मामला काफ़ी गंभीर हो गया था और इस मौके पर यहां पर क्षेत्रीय लोग पहुंच गए थे, लेकिन पुलिस और प्रशासन के आश्वासन के बाद जाम हटा लिया गया। इस दौरान डीएसपी शकील अहमद और एसडीएम जयेंद्र कुमार से हमारी विशेष वार्ता हुई। सुने सर, आज जो मर्डर हो गया था, ऐसे में क्या रिकवरी हुई, कितना गुड वर्क है जो मर्डर हो गया? आज जानसठ पुलिस ने बहुत अच्छा सराहनीय कार्य किया कि अभियुक्त की जो गिरफ्तारी 24 घंटे के अंदर हो गई। जो हमने आश्वासन दिया था पीड़ित परिवार को, और उसमें महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी और अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। अब आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है, उसको जेल भेजा जा रहा है। सर, जाम भी लगा दिया था आपके आश्वासन से, और क्योंकि अब खास तौर से इसका पर्दाफाश हो गया है, तो किस तरह पर जो भी नियमता कानूनन सहायता किसी प्रकार की जा सकती है, उसका हमने आश्वासन दिया। उनकी तरफ से जो भी आवेदन आएंगे उन पर जांच उपरांत कार्रवाई की जाएगी। हम आपको बता दें कि जनपद मुजफ्फरनगर की कोतवाली जानसठ के गांव तालड़ा के अंदर जहां एक और पूरा देश और पूरा क्षेत्र दीपावली का जश्न मना रहा था, वहीं इस परिवार की खुशियां मातम में बदल गई, क्योंकि यहां पर प्रकाश क्योंकि घर का इकलौता चिराग अपने दोस्त के हाथों से ही मारा गया। बताया गया है कि दो दोस्त सतीश पाल और मोहित सैनी दिवाली की मिठाइयां बांट रहे थे, गाँव में ही खड़े थे, लेकिन न जाने ऐसी कौन सी घड़ी आई, क्या बात हुई कि कुछ ही देर में सतीश पाल ने अपने दोस्त मोहित सैनी को गोली मार दी। घायल अवस्था में ही मोहित अपने घर की ओर दौड़ चला और घर आकर उसने सारा वाक़ा बताया। आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई है तथा परिजन पीड़ित को लेकर घायल अवस्था में ही अस्पताल पहुंचे, लेकिन सीएचसी जानसठ में जाने के बाद उसकी मौत हो गई। और जैसे घर पे आए देखकर गोली लगी थी और उसके बाद हम ले गए अस्पताल में जाने के बाद हमने पुलिस को, मतलब पहले तो रोड पे थे पुलिस को और एम्बुलेंस को फ़ोन किया, तो एम्बुलेंस बोली कि आधा घंटा लग जाएगा मुझे आने में मेरा पूरा। और उसके बाद मैं अपनी गाड़ी से ले गए। ले जाने के बाद हमने सोचने दी कोतवाली में कोई नहीं था। फिर दरोगा साहब आए, दरोगा साहब ने कहा कि मैं आ रहा हूँ, मतलब उसके बाद आधे घंटे बाद पुलिस पहुँची। लेकिन बताया गया है कि उपचार से पूर्व ही का घायल अवस्था में ही पड़े मोहित का काफ़ी ब्लड बह चुका था और उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। सारी खुशियां मातम में बदल गई। दीपावली का प्रकाश जो होना था वहां पर अंधकार छा गया। घर का इकलौता चिराग इससे चला गया। यद्यपि धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आरोपी फरार हो गया। उसकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर मोरना जानसठ मार्ग पर जाम लगा दिया गया। इसके बाद जब गिरफ्तारी शाम के वक्त हो गई, तभी जाम हटाया गया। क्या कहा सैनी समाज के नेता सोनू मूज द्वारा, सुने उनकी जबानी। उन्होंने आज जो घटना देख रहे हैं आप, ये जानसठ के नज़दीकी गांव तालड़ा की है। जानसठ थाना के नज़दीक पड़ता है। रात्रि में लगभग 10 बजे कल सैनी समाज के लखत का मर्डर हुआ, मोहित का, जो खुलेआम मर्डर किया गया। इसमें तालड़े का ही पड़ोसी का निवासी है लड़का, जिसके नाम सतीश पाल, जो मौके पर गोली मार के गया। मर्डर हुआ, मौके पर मौत होगी। उसी के मामले में आज परिवार के साथ हम खड़े हैं और परिवार की मांग थी कि वो हत्यारा है जिसने ऐसी घटना को अंजाम दिया है, जिसने पूरे परिवार के मुखिया का अंत किया है, उसे सजा हो। और प्रशासन ने 302 में मुकदमा दर्ज हो चुका है और गिरफ्तारी हो चुकी है। उसी आश्वासन से एसडीएम साहब का आश्वासन है, परिवार को मुआवजा और एक नौकरी, सरकारी नौकरी का आश्वासन दिया है। और परिवार को ये कहा गया है कि जो बच्चों की शिक्षा है वो भी फ्री रहेगी। इसके बाद आप लोगों ने जो जाम लगाया तो वो हटा लिया है? जाम हटा दिया गया, प्रशासन सहयोग दिया गया पूरा, और प्रशासन ने हमारा सहयोग दिया, हमने प्रशासन का दिया। अब ये प्रक्रिया शासन सरकार की ओर जा रही है। जानसठ पुलिस द्वारा 24 घंटे के अंदर ही हत्यारे की गिरफ्तारी के बाद जाम भी हट गया है और अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। वहीं अब जांच प्रक्रिया शुरू होगी। क्या रहा घटना का कारण, ये तो
कल ही पता चलेगा। फिलहाल बने रहेगा मेरे साथ आरिफ शीश मेली, चीफ एडिटर बार और बेंच न्यूज़ इन टुडे लखनऊ।